ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 6, 13, 17 उस पे बोलने का जो अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो डिमांड है न्याय प्रशासन, पुलिस विभाग, आबकारी, कारागृह, तो सभी ने अपनी अपनी जो मन की जो बात थी, अपने अपने जो विचार थे, अपने अपने जो सुझाव थे, सभी माननीय सदस्यों ने दिए हैं। तो मैंने जो आभास किया कि सभी यही चाह रहे हैं, कुछ एक के सुझाव अलग आए, सब ये चाह रहे हैं कि हमारे अधिक से अधिक थाने खुलने चाहिए, न्यायालय खुलने चाहिए, अधिक से अधिक न्यायाधीश होने चाहिए, अधिक से अधिक स्टाफ होना चाहिए। तो हम किस दिशा में चल रहे हैं? हमारा राज्य किस दिशा की ओर चल रहा है? क्योंकि हमें सब ये महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे एरिया में ज्यादा अपराध होंगे आने वाले समय में, तो उसको कैसे रोका जाए, ये अपराध होने के कारण क्या है, इस बात पे हम कब जाएंगे? मेरा जो अनुभव कहता है, क्योंकि अधिकतर जो पुलिस केसेस होते हैं, न्यायालय में जो केसेस जाते हैं, अधिकतर रिलेटेड केसेस ही जाते हैं। मेरे सामने एक अभी जो बात आई कुछ महीने पहले, मैं विधायक बना इसके बाद, कि एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। तो उस जो परिवादी था और जो मुलजिम था, वो मुलजिम आया मेरे पास, तो वो कहने लगा कि एमएलए साहब मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर मैंने उसको पूछा तो ऐसा क्यों किया है, उस आदमी ने तेरे पे केस क्यों दर्ज किया है? तो उसने ये बताया कि मेरे फादर ने इसके फादर को पहले कई जमीन के चक्कर में मारा था, तो वो केस हुआ था। मतलब आज तक जो मामले आ रहे हैं वो रिलेटेड, क्योंकि उसने मुझे केस किया है तो मैं भी भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तब मैं भी करूंगा। हमारे एरिया में तो अधिकतर ऐसे रिलेटेड मामले आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं ये जो कारण है अपराध होने के, उस कारण पे अंकुश लगाना पड़ेगा हमें सभी लोगों को मिलके। अब क्योंकि ये तो बहती गंगा है, तो मैं भी मेरे क्षेत्र की जो बात है, मेरे क्षेत्र की जो डिमांड है और मेरे क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है, उसके बारे में इस सदन को मैं भी अवगत करा दूं। जैसे कि पुलिस विभाग की बात आती है, तो मेरी विधानसभा में भी 2 थाने पड़ते हैं, कई चौकियां पड़ती हैं। वहां पर जो पुलिस का सिस्टम है, मैंने कुछ समय में अनुभव किया कि शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, आम लोगों की भागीदारी के लिए सीएलजी गठित होती है। तो मैं भी एक थाने में गया, वहां की सीएलजी रिपोर्ट देखी मैंने, तो ऐसे लोग हैं जिनका जो अपराध होते हैं उन लोगों से या उन कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा सुझाव यह है कि थानों में जो सीएलजी कमेटी के सदस्य होते हैं, वो सदस्य वो होने चाहिए जिन कम्युनिटी या जिन क्षेत्र से अधिक अपराध हो रहे हैं, उन क्षेत्र से सीएलजी में सदस्य मेंबर होने चाहिए। अब हमारे एरिया में अब पैसा एक्ट 1996 से लागू है। तो पैसा एक्ट में मैंने पढ़ा है कि 2 साल से कम की सजा वाले मामले पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा जो गठित होती है उसमें निस्तारण हो जाना चाहिए। हमारे इलाका में रूढ़िगत ग्राम सभा बनी हुई है, पैसा एक्ट के तहत कई ग्राम सभा बनी है, कई नहीं बनी है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पैसा एक्ट की ग्राम सभा, रूढ़िगत ग्राम सभा को नहीं मानता है, वो सीधे एफआईआर करा देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे एरिया में पैसा एक्ट तो थोड़ा मजबूत किया जाए और रूढ़िगत जो ग्राम सभा है उसको भी मजबूत किया जाए और उसकी भी बात मानी जाए। और हमारे क्षेत्र में जो कई भी विभाग के अधिकारी आते हैं, तो उस क्षेत्र में जो अधिकारी आते हैं या तो सेलेक्टेड, मतलब पहली बार सेलेक्टेड हुए हैं, उनको प्रशिक्षु या प्रयोग के लिए भेजा जाता है, या फिर रिजेक्टेड, कोई भी पार्टी आती है उनको सजा मिलती है तो कहां भेजो, डूंगरपुर वासवाड़ा का पानी पिला दो। तो वो समाज सेवा या लोक हित में वो कभी सोच के काम नहीं करेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आने वाले क्षेत्र में ऐसे अधिकारी भेजे जाएं जो वहां की लैंग्वेज समझे,
क्योंकि वहां जो बिली भाषा बोली जाती है, सीआई के पास एक परिवादी जाता है, एक पीड़ित जाता है, तो वो बोलता है, सीआई कहता है उस कांस्टेबल को, ये क्या कह रही है औरत, समझना तू। जो अधिकारी वहां की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, वो किस तरह का न्याय करेगा। तो मेरा जो कहना है कि कहीं न कहीं थोड़ा हमें उस क्षेत्र की स्थिति, उस क्षेत्र का जो वातावरण है, उसके अनुसार हमें कुछ कानूनों में बदलाव करने चाहिए। अब बात आती है आबकारी विभाग की। तो हमारे एरिया में गोविंद गुरु करके हुआ करते थे, गोविंद गुरु, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया आजादी के समय। उनका मेन मकसद यह था कि हमारे क्षेत्र को दारू विहीन किया जाए। अंग्रेजों से आजादी का तो था ही सही, पर उस क्षेत्र को दारू विहीन किया जाए, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। और मानगढ़ हत्याकांड हुआ, 1500 लोग मारे गए। उस आंदोलन में 1500 लोग मारे गए। पर बड़ी दुखद घटना है कि पिछली सरकार में जो गोविंद गुरु का जन्मस्थली था बासिया गांव, वहां पर दारू का ठेका खोला गया। मतलब 1500 लोगों के बलिदान पे पानी फेरा गया। लेकिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री महोदय, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूं। उनके सामने मैंने निवेदन किया कि कम से कम जो गोविंद गुरु उस आदिवासी इलाके को दारू विहीन करने का प्रयास किया, और 1500 लोगों ने जो बलिदान दिया, उनकी तो कम से कम लाज रख लो, उनकी जन्मस्थली से दारू का ठेका हटा दो। तो मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पर जो दारू का ठेका खोला था उसको हटाया। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। अब आज कई बार मैंने सप्ताह में 1-2 बार न्यूज़पेपर में आता है, बांसवाड़ा की घटना कुछ दिन पहले छपी है कि 90 घरों की बस्ती में 35 विधवाएं महिला। आज पहले ही सदन में मामला उठा है बच्चे गिरवी रखने का, महिलाओं का कहीं न कहीं शोषण होना, बच्चे गिरवी रखने का, विधवा होने का। इसके पीछे मेन वजह यह है कि दारू मेन वजह है। मैं इस सदन से अपील करना चाह रहा हूं कि उस क्षेत्र का, उस समुदाय का अगर भविष्य सुधारना चाहती है, उसका कल्याण करना चाहती है सरकार, तो कम से कम उस क्षेत्र को तो दारू विहीन किया जाए। 1 मिनट में बात समाप्त करें माननीय। अब सभापति महोदय, मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन जो न्याय का मामला है, आज लोगों की अज्ञानता की वजह से, अशिक्षा की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाद में आपसी हो जाता है, इसके बाद भी न्यायालय में भटकते रहते हैं लोग। ऐसे मामले हैं हमारे क्षेत्र में जो 15, 20, 25 साल हो गए हैं। 25 साल पहले जो परिवार आपस में लड़ाया था, वो आज आपस में मिल बैठ के खा रहा है, पी रहा है, पर जब पेशी करने जा रहा है दोनों, तो ऐसे जो लंबित मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। और हमारे जो वहां पर रूढ़िगत ग्राम सभा है, पालवी गणतंत्र चलता है, तो सबसे पहले पुलिस विभाग इस तरह से मतलब वहां के लोगों को हैंडल करे कि ग्राम सभा में कोई भी छोटा मोटा मामला है, सबसे पहले ग्राम सभा को वरीयता दे और ग्राम सभा में इस चीज को ले, इसके बाद पुलिस के। विठल शंकर अवस्थी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।